नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ अब न्यूज़ भोपाल से। भारतीय जनता पार्टी भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी के सांसद प्रतिनिधि प्रेम गुरुजी ने बताया, यूपी में आगामी चुनाव होना है, इसलिए सभी विपक्ष मिलकर फिर श्री राम जन्मभूमि एवं श्री राम मंदिर निर्माण में अवरुद्ध उत्पन्न कर साथ ही मंदिर के चंदे को लेकर हर दिन कुछ न कुछ नया लाकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री के लिए देशवासियों के मन में संदेह और विष भरने का काम विपक्ष पार्टियां करती आ रही है। मुद्दे के लिए कांग्रेस ने सवाल उठाए कि ये जमीन प्राइवेट तरीके से बेची गई, इस तरीके से मतलब जो कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने की जो रणनीति चल रही है, उसको किस तरीके से आप बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं जनता को कि इस तरीके से राम मंदिर का कुछ मैटर नहीं। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है, 2011 में जो ज़मीन थी वो पाठक परिवार की ज़मीन थी। एग्रीमेंट 2011 में हुआ। इसके बाद में वक्फ बोर्ड में उसमें अपना कब्जा बताया, परंतु कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 2019 में, और जब 2019 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा नहीं है, ये पाठक बंधुओं का, तो एग्रीमेंट 2011 में हुआ था, रजिस्ट्री हुई 2019 में, तो बीच का जो 10 साल का गैप था, 9 से 10 साल का, उसमें एग्रीमेंट के हिसाब से वो पैसा नहीं लिया गया, वो रजिस्ट्री के हिसाब से लिया गया। आप भी मकान लेते हैं और अगर आप 6 महीने की आपको म्याद दी जाती और नहीं होती और 3 साल के बाद में आप लेते हैं, तो 6 महीने पुराना तो नहीं होगा, 3 साल पुरानी रजिस्ट्री होगी। ये ऐसा छोटा सा एक मुद्दा है ना, जिसमें जिन्होंने ये संजय सिंह जी ने जो मामला उठाया, वो आपने देखा होगा, आप भी पत्रकार हैं, कि वो चैनल से उठकर भाग गए थे और अब बयान दे रहे हैं मेरी जान को खतरा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पहले अपने गरेबान में झांके और ये देखे कि इस भारत के 2 टुकड़े किसने किए, पाकिस्तान किसने बनाया था। कांग्रेस अपने गरेबान में झांके, चाइना को वो अपना हिस्सा किसने दिया। कांग्रेस अपने गरेबान में झांके, पाकिस्तान में मिलकर जो जलियांवाला जो अपना भिंडर वाला कांड हुआ था, क्या हालत पंजाब की करके रखी थी, किसके कार्यकाल में हो रहा था। बोडो समस्या किसके कार्यकाल की हो रही थी। दक्षिण में आप चले जाइए, पानी का कावेरी का बंटवारा था, वो किसके कार्यकाल की समस्या थी। आज आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है। आंतरिक मामला कोई कहीं बम विस्फोट दिखा है पिछले 6 साल में मोदी जी के कार्यकाल में? नहीं दिखाया आपको। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। पहले विपक्ष तगड़ा हुआ करता था, सत्ता पक्ष कमजोर हुआ करता था। इस समय सत्ता पक्ष कमजोर है और विपक्ष बिखरा हुआ है। बिखरे हुए विपक्ष क्या करता है, वैक्सीन नकली है, वैक्सीन बाहर की है, वैक्सीन के पैसे लगेंगे, वैक्सीन महंगी है, वैक्सीन बच्चों को मत लगाओ, वैक्सीन में बछड़े का अर्थ मिला हुआ है ना, इसमें गाय का कुछ मिला हुआ है। अब राम मंदिर को कर लिया, फिर हरिद्वार का कुंभ के कारण कोरोना फैला हुआ है। ऐसे समय समय पर कांग्रेस का काम है देशद्रोही के साथ मिलकर, टूल किट पार्टी के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो समय समय पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को, यहाँ की जनता को, राष्ट्रभक्त जनता को बरगला के और 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो कभी मुमकिन नहीं है। ये काम तो अंग्रेजों ने भी किया था, क्या हो पाया? नहीं हो पाया। आज भी विदेशी महिला के नेतृत्व में वही काम हो रहा है, वो छोटे छोटे रूप में हो रहा है। इसलिए मैं जनता को, हिंदुस्तान की राष्ट्र प्रेमी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इनके बरगलाने में कहीं नहीं आई है, इनके बहकावे में कहीं नहीं आ रही है। राम जन्मभूमि में 500 साल की लड़ाई के बाद मंदिर बन रहा है, वो मंदिर बनेगा, विशाल मंदिर बन रहा है ना। और जब मंदिर बन रहा है तो इनको समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहा है। तो यूपी में जब मंदिर विशाल बन के खड़ा हो जाएगा चुनाव के समय तक, तो इनकी क्या हालत होना है वहाँ पे। इसलिए उन्होंने कहा मंदिर की जमीन का मामला उठाइए और इनको बदनाम करिए। ये सोची समझी साजिश है। अभी यहाँ मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या बयान दिया उन्होंने? उन्होंने कहा 370 हम पाकिस्तान के हिसाब से कर देंगे।
खाते यहाँ की हो, गाते वहां का है, क्या जयचंद की औलादे हो? कैसे कर दोगे? अपना राज्य समझ रखा है क्या? 370 को उठा के पाकिस्तान के हिसाब से कर देंगे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित एक दमदार प्रधानमंत्री के हाथों में देश की सत्ता है और वो निरंतर चलती रहेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।